Good morning, Sabi, all the press people and the news channels and print television media and the influencers. हम लोग आज इसलिए बुलाए कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के 12 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, उस बेसिस पे व्हाट ऑल वी हैव अचीव्ड 2014 से आज तक क्या क्या अचीव किया, उस पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। ये मीडिया जो राइटअप है वो आपको सब सर्कुलर किया जाएगा एट द एंड ऑफ द इवेंट। तो अब हम 2000 बागडोगरा का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस देखिए। हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चिकन नेक में आता है एंड बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स सबको कवर करता है एंड इसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे। 2014 में क्या था, हमारे पास 400 कमर्शियल एयरक्राफ्ट थे, आज वो बढ़ के ऑलमोस्ट 860 एयरक्राफ्ट हुआ है। देन कार्गो 2014 में 2.53 मिलियन मेट्रिक टन होता था, आज 3.72 में टन हो गया। पैसेंजर उस टाइम 98 मिलियन पैसेंजर्स थे, आज हमने 376 मिलियन पैसेंजर्स फ्लाई कर रहे हैं। एंड हमारा बागडोगर का स्पेसिफिक हमारा पैरेलल टैक्सी ट्रैक 2021-22 में हमने इंडियन एयरफोर्स ने बनाया और हमारा कैट 2 लैंडिंग सिस्टम वो भी हमने इंडियन एयरफोर्स से बनाया। उसके बाद बहुत सारे नए रूट्स हमने इस साल हमने इम्फाल, अगरतला, नवी मुंबई, पुणे के स्टार्ट किया है। और देन हमारे दूसरे इनिशिएटिव्स क्या है, डीजी यात्रा है, उड़ान है, अवसर स्कीम है, फ्लाइब्रेरी है, ये सब हमने स्टार्ट किया है। पैसेंजर बागडोगरा में 2014 में 10 लाख पैसेंजर थे, पिछले साल 2025-26 में हमारे 36 लाख पैसेंजर्स फ्लाई कर चुके हैं। कार्गो हमारा उस टाइम था 2235 मेट्रिक टन, आज वो के बढ़ के हो गया 9352 मेट्रिक टन बढ़ गया। हमारा पहले कार्गो फैसिलिटी नहीं था, अभी डेडिकेटेड कार्गो फैसिलिटी है, फार्मास्यूटिकल्स भी जाता है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज भी है आजकल हमारे इसमें। और हमारा प्रदीप्ति स्कीम है जो करियर इंटर्नशिप तो सब देते हैं हम स्टूडेंट्स को। तो पहले अभी हमने ऑलमोस्ट 1-2 साल में हमने 500 इंटर्नशिप्स प्रोवाइड किए हैं बागडोगरा में। और हमारे 1000 और एक पेड़ माँ के नाम का कॉन्सेप्ट से हमने 1000 सैपलिंग्स हमने बागडोगरा में प्लांट किया है। और एक कार्बन एमिशन स्कीम है जो फॉसिल बेस्ड से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे 0 पेंडिंग ऑडिट से डीजीसी के साथ कोई भी ऑडिट पेंडिंग नहीं है। ये है इसका 12 साल में हमने क्या अचीव किया। और हम इसके लिए वजह इस सिलसिले में हमने 15 तारीख को हम इवेंट कर रहे हैं। तो यात्री सुविधा दिवस बोल के हमारा एक स्कीम है, ये थीम है। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट पैसेंजर्स को टीका से वेलकम करेंगे, जो भी अराइवल पैसेंजर, डिपार्चर पैसेंजर। देन उसके बाद होगा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हम गाएंगे तो इन फ्रंट ऑफ द हमारे ये फ्लैग के सामने। और जो हमारे एयरपोर्ट में बहुत सारे हाउस कीपिंग है, सफाई कर्मचारी है, वो लोग उनके लिए रिकग्नाइज करने के लिए हम उनको सब अवार्ड देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, ये देंगे। और नेक्स्ट वुमेन एम्पावरमेंट भी आजकल बहुत सारे लेडीज एयरपोर्ट में वर्किंग कर रहे हैं, बड़ा सिग्निफिकेंट वर्क फोर्स है और उनको भी हम ऑनर करेंगे। और देन हम इस पे सैपलिंग्स प्लांट करेंगे, स्कूल में जाके एक सैपलिंग्स प्लांट करेंगे। और देन करियर स्वच्छता अभियान का वो एक ड्राइव करेंगे। करियर गाइडेंस स्कूल कॉलेजेस में जाके हम करियर गाइडेंस, अपना एयरपोर्ट के बारे में करियर गाइडेंस देंगे। ब्लड डोनेशन कैंप होगा और हेल्थ चेकअप होगा। और जो टैक्सी ड्राइवर्स है वो उन सब लोगों को हम आई चेकअप भी कराएंगे। और फोक डांस है, ओरांव आदिवासी फोक डांस, वो हम टर्मिनल बिल्डिंग में 15 तारीख को हम लोग करेंगे। और जहाँ पे चाय यहाँ का फेमस है दार्जिलिंग टी, वो एक कंसेशनर ने बहुत कुछ लोगों के लिए चाय का फ्री टी विल बी ऑफर्ड टू द पैसेंजर्स, सम सेलेक्ट पैसेंजर्स। So this is what we are doing
on 15th. सर नया टर्मिनल भी बन रहा है, उसका क्या अभी तक क्या प्रोग्रेस है और क्या प्रोग्रेस? ओके, नया टर्मिनल हमारा 37% प्रोग्रेस हुआ है और मार्च 2027 तक रेडी हो जाएगा। उसमें ऑलमोस्ट 82,000 स्क्वायर मीटर का हमारा बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया रहेगा और 10 पार्किंग स्टैंड रहेंगे, उसमें 6 एरो ब्रिज के रहेंगे और हम ऑलमोस्ट कैपेसिटी होगी 10 मिलियन, 1 करोड़ पैसेंजर्स के लिए सालाना 1 करोड़ पैसेंजर डील कर सकते हैं। सर ये यात्री सुविधा दिवस आप मना रहे हैं जी, लेकिन आपके एयरपोर्ट टर्मिनल पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो टैक्सियों का सिंडिकेट, जी, वो लोग बाहर से जो टैक्सियां का अंदर क्या बोलते हैं बाइक राइडर्स जो आते हैं उनको अंदर घुसने नहीं देते हैं। इस तरह जो पैसेंजर है उनको अगर जो कोई बुक करता है, ऑनलाइन बुक करता है रैपिडो, उसको बाहर जाना पड़ता है, बाहर उसको सारे पैसेंजर्स को बाहर ही छोड़, अंदर तो नहीं आता। तो इस तरह को लेके कोई ऐसी सुविधा है क्या कि आप लोगों के यहाँ कोई इसका स्कीम लगाया कि रैपिडो जो भी है वो अंदर आ सके? ओके, इसके विल डिस्कस इट लेटर। नहीं, ये काफी समस्या है। कई बार रैपिडो टैक्सियों के साथ यहाँ बदतमीजी भी होती है, जो टैक्सी वाले करते हैं, चाहे फोर व्हीलर हो चाहे टेम्पो वाले हो, और रैपिडो वाले आपको आधा बाहर छोड़ देते हैं। पैसेंजर अगर कोई वहाँ से पैदल आएगा या ऑनलाइन बुक करेगा अगर जो, तो फिर उसको वहाँ उतना दूर पैदल जाना होगा। ये तो आपके कैंपस की सुरक्षा है और ये सब यहाँ की चीज को एक बार कैसे सॉल्व करेंगे आप? ओके, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा डिस्कस करने के बाद विल इन्फॉर्म यू, विल कीप यू अपडेटेड। सर अभी हर रोज कितना पैसेंजर आप लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट वी आर हैविंग 14,500 पैसेंजर्स एवरेज है, सो ऑलमोस्ट कितना फ्लाइट चलते हैं एक दिन में वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 84 फ्लाइट्स, 42 अराइवल्स, 42 डिपार्चर्स। सर अभी जो टर्मिनल है इसके लिए जितना भी फुटफॉल है तो ये एडिक्वेट है या फिर अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, वी आर एक्सीडिंग बियॉन्ड द कैपेसिटी एट प्रेजेंट। सर रनवे का भी काम चल रहा है, हर एक मंगलवार को रनवे 11 से 5 तक बंद रहता है। ये कितना दिन तक चलेगा और कितना दिन में रनवे का ये ठीक हो जाएगा? ये हमारा नोटम है, वो अक्टूबर तक है, तो अक्टूबर तक हर मंगलवार रनवे बंद रहता है मेंटेनेंस के लिए। सर मंगलवार को कितना फ्लाइट कब चलता है? मंगलवार को ऑलमोस्ट 22 डिपार्चर्स, 22 अराइवल्स, 44 चलता है। रनवे को लेके या फिर फ्लाइट्स कम है मंगलवार? नहीं, रनवे बंद होता है, मेंटेनेंस के लिए रनवे बंद होता है, इसलिए फ्लाइट्स 5 घंटे के लिए बंद है मतलब मंगलवार को। इस 11 से 5 12 से 5। 12 से 5। जी, थैंक यू सर।